अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आदाब, खुशामदीद। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा स्वेटर आपने मुझे पहने देखा हो, ज़रा सर्दी का मौसम जो है पूरे मुल्क में शुरू हो चुका है और कराची में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे कोविड-19 से भी। और ये जो हवाएं चल रही हैं, जब इनिशियल स्टार्ट होता है, मौसम की तब्दीली होती है तो उसमें ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन वही बात है कि ख़बरें जो हैं बहुत हैं। आज बड़ा सनसनीखेज़ आगाज़ हुआ है क्रिकेट सीज़न का बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, जहां पर वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 हुआ है, और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ है। और इसके अलावा जो और भी बहुत सारी जो हेडलाइन हैं वो पाकिस्तान की टीम की हैं, जो इस वक्त जो है क्राइस्ट चर्च में मुक़य्यद है। मुक़य्यद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त पूरी दुनिया के अखबारात में, टेलीविज़न चैनल्स पे और सारी दुनिया के जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेडलाइंस में हैं, जो उन्होंने कोविड-19 की ख़िलाफ़ वर्जी की थी। और वहाँ पर वो जो क्राइस्ट चर्च के होटल में, हालांकि पाकिस्तान की टीम को बहुत तजर्बा है कि किस तरह रहते हैं, लेकिन उन्होंने ख़िलाफ़ वर्जी की, जिसकी वजह से उनको वार्निंग भी मिली। और पाकिस्तान का जो टूर था न्यूजीलैंड का, वो भी ख़तरे में पड़ गया। और उन्होंने कहा अगर दोबारा पाकिस्तान ने गलती की तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। और क्योंकि इसके प्रोटोकॉल की ख़िलाफ़ वर्जी जो है ना, वो बर्दाश्त नहीं करता न्यूजीलैंड। इस मसले में बहुत सख्त मुल्क है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग के बाद अब लंका प्रीमियर लीग का भी आगाज़ हो गया है, उसको भी हम अपडेट करेंगे। पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का 5वां राउंड जारी है। खिलाड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। 200 के करीब जो खिलाड़ी हैं, उस तक पाकिस्तान की क्रिकेट महदूद हो गई है। जो फर्स्ट क्लास सीज़न है और ग्रेड 2 की जो टीम है, तो पाकिस्तान की उस पर तक तनकीद भी होती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जो टीम मेट्स थे, विराट कोहली वहाँ कप्तान थे और अरुण फिंच जो हैं वहाँ पर उनके साथी थे, लेकिन अब वो आमने सामने हैं। जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम आमने सामने खेली तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जो दोस्त थे वो अब एक दूसरे से दुश्मनों की हरीफ में या राइवल्स की हैसियत एक दूसरे के सामने आए हैं। और उधर जो सबसे बड़ी बात है कि जो डियागो मैराडोना की जो मौत हुई है, वो सिर्फ क्रिकेटिंग, उसको फुटबॉलिंग वर्ल्ड ने मुतासिर नहीं किया, बल्कि क्रिकेटर्स भी उनको बहुत चाहते थे। हम भी उनके बहुत बड़े चाहने वालों थे। 1996 का जो वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, हमने देखा और हमने वो गोल भी देखा जिसे हैंड ऑफ गॉड भी कहते हैं। लेकिन आज वो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं और 60 साल की उम्र में जो उनकी मौत हुई है, वो पूरी दुनिया में एक बहुत दुख और तकलीफ। और क्रिकेटर्स उस पर अपने तासुरात दे रहे हैं। काफ़ी जो क्रिकेटर्स हैं, जिनमें नुमाया क्रिकेटर्स हैं, शाहरुख गांगुली और कुमार संगकारा, वो इसके सिलसिले में उन्होंने ट्वीट्स किए हैं और उनको खिरादे अकीदत पेश किया है। ये तो दोस्तों हेडलाइंस थी, मैंने इब्तदाई तौर पर आपको बताया। लेकिन असल बात है कि आप मेरी आपसे दरख्वास्त है मोदबाना कि आप हमारे चैनल क्रिक बूम विद EQ का मतलब है एहसान कुरैशी, और मैं हूं एहसान कुरैशी जो आपको ये सारी अपडेट लेके आया हूं। तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में फैलाएं। देखें, ऑलरेडी ये चैनल ग्रो कर रहा है, हमें बड़ी खुशी हो रही है, लोग इसको लाइक कर रहे हैं। और जो हमने अभी इंटरव्यू किया था इंडिया के साबिक ओपनिंग बैट्समैन सुरेंद्र खन्ना का, वो लोगों ने बड़ा, हालांकि वो तवील इंटरव्यू था, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और लोगों ने बड़ा उसको लाइक किया। और हम चलते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के दौरा न्यूजीलैंड पर, जिसकी बाज़गश जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी, 35 खिलाड़ी गए थे और 15 ऑफिशियल्स गए थे। जब उनकी न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद रीटेस्टिंग हुई तो 6 खिलाड़ियों का रिजल्ट पॉजिटिव निकल आया। और जो वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए थे, वहाँ बड़ा रिस्ट्रिक्शन होती है, वेस्ट इंडीज़ के लिए भी थी और पाकिस्तान के लिए थी कि आप ज़्यादा मिंगल अप नहीं करते, ग्रुप में खिलाड़ियों को तकसीम कर दिया। लेकिन वहाँ पर उन्होंने देखा कि खिलाड़ी मिंगल अप भी हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। और जब उन्होंने खाना वसूल किया अपने कमरों में तो वो मास्क नहीं पहने हुए। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई वहाँ न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड के जो डायरेक्टर जनरल द हेल्थ, उन्होंने जनाब बड़ी सख्त किस्म की शिकायत की और उन्होंने वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि इस मामले में, क्योंकि आपने देखा है कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर कोविड-19 जो है ख़त्म हो चुका है और वहाँ पर इस चीज़ को बड़े जुर्माने किए जाते हैं और उस पर वहाँ की गवर्नमेंट ने
करोड़ों डॉलर्स खर्च किए हैं कि इसको बिल्कुल रोका जाए, और उसमें वो बड़ी हद तक कामयाब हुई है। तो 6 खिलाड़ी हमारे जो उसमें पॉजिटिव आए थे वो बड़ी हैरतनाक बाज है। हालांकि काफ़ी तजर्बा था, सरफराज हो गए, आबिद अली हो गए, रोहेल नज़ीर हो गए, दानिश अजीज़ हो गए, नसीम शाह हो गए। तो ये जो खिलाड़ी हैं इनका पॉजिटिव रिजल्ट आया और अब बड़ी सख्ती कर दी है, उन्होंने बड़ा महदूद कर दिया है। अब तकरीबन उनको आइसोलेशन में कर दिया है, 14 दिन उनकी आइसोलेशन जुमेरात को शुरू हुई है, वो आइसोलेशन में रहेंगे और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करेंगे। और इसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी बयानात भी जारी किए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट से बड़ी माजरत का इजहार किया और बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रॉस द वर्ल्ड हो गई। देखिए पाकिस्तान की टीम जो है वो सबसे पहले जो है वो इंग्लैंड के दौरे पे गई थी, जहां उन्होंने सारा ये बायो सिक्योर बबल में रहना सीखा, और उसके बाद वो कायदेन ट्रॉफी में भी इस तरह खेलते रहे। उसके बाद जब यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम जब आई तो तब भी उन्होंने इसी बबल में रहते थे। तो ये मेरा ख्याल है बड़ी मौलिक गलती है, और बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा टेस्ट था कि जो पाकिस्तान में नेगेटिव आया और न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद ये खिलाड़ी जो हैं वो पॉजिटिव हो गए। तो बड़ा सवालात उठते हैं पाकिस्तान के यहाँ जो सिस्टम अपनाया जा रहा है इस सिलसिले में कोरोना वायरस और कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इस पर ख़र्चा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मतलब मेरा ख्याल है कि 100 की तादाद में रेगुलर टेस्टिंग हो रही है। फ़खर जमान तो आपको पता है कि टीम के रवाना होने से पहले उनको बुखार हो गया था और उनका रिजल्ट पॉजिटिव हो गया था, जिसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें विड्रॉ कर लिया। लेकिन जो एम्बैरसिंग सिचुएशन हुई है, ये मेरा ख्याल है कि आने वाली जो हमारी सीरीज़ है 3 T20 और 2 ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के हमने मैच खेले हैं, उस पर काफ़ी असरअंदाज होगी। मेरा ख्याल है काफ़ी बड़ा सबक मिला है टीम को कि वो आइंदा ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये पाकिस्तान के क्रिकेट को काफ़ी इससे नुकसान पहुंचता है और बदनामी होती है। माजी में स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग में पाकिस्तान की बदनामी हुई, लेकिन बहरहाल अब सबक सीख रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में काफ़ी सख्ती कर रहा है। और PCB के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वसीम खान, उन्होंने वाया ऑनलाइन टीम को लेक्चर भी दिया है। मेरा ख्याल है कि अब और आज कुछ खिलाड़ियों को और कुछ ऑफिसर्स को सैर करने की इजाज़त दी गई, जो कि 6 खिलाड़ियों के अलावा थे जिनका कि पॉजिटिव टेस्ट आया। और आज ईडन पार्क ऑकलैंड में जो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ हुआ, वेस्ट इंडीज़ की टीम भी थी, वो क्वारंटीन में थी, फिर उन्होंने 2-4 रोज़ा मैच खेले। आज बड़ा ज़बरदस्त सनसनीखेज़ मैच हुआ। हालांकि मैच जो था 3 मरतबा बारिश से मुतासिर हुआ, और वेस्ट इंडीज़ की टीम को पहले बैटिंग की दावत थी न्यूजीलैंड को, क्योंकि क्लाउडी वेदर था। और क्या मैच हुआ इसमें, आप यकीन करें 55 रन का ओपनिंग स्टैंड जो था वो न्यूजीलैंड के फ्लेचर और ने बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग की, और 55 रन का 3 ओवर्स में उन्होंने जनाब कर दिया। लेकिन उसके बाद हैरत अंगेज तौर पर वेस्ट इंडीज़ के 5 विकेट जो है वो 1 रन पर गिर गए, और लॉकी फर्गूसन ने सिर्फ 1 रन दे के 5 खिलाड़ियों को आउट करके मतलब एक तरह से वेस्ट इंडीज़ की टीम में एक डेंट डाल दिया। लेकिन ब्रेक के बाद उसके बाद जो टीम के कप्तान, वेस्ट इंडीज़ के जो कप्तान हैं कैरन पोलार्ड ने जो इनिंग्स खेली 75 रन की, क्या इनिंग्स खेली, उसमें उन्होंने 8 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए और इंतहाई बरकरफ्तार इनिंग खेली। और 16 ओवर में वेस्ट इंडीज़ ने 180 रन बनाए 7 विकेटों पर, यानी अंदाज़ा लगाए रिस्ट्रिक्ट हो गया। और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ जो है उसको बॉलिंग का भी मौका मिला और उन्होंने भी बड़ी अच्छी शानदार कारकर्दगी दिखाई। और इसमें लॉकी फर्गूसन का मैं जिक्र करना चाहूँगा। लॉकी फर्गूसन ने इस मैच के दौरान 150 की रफ्तार से 153 की रफ्तार से गेंदें कराई और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की टीम को प्रेशर में डाल दिया। हालांकि जो उनका स्टार्ट था बड़ा शानदार था, और आप हैरान होंगे 1 रन पे 5 विकेटें गिरी, जिसकी पांचों की पांचों विकेटें जो हैं लॉकी फर्गूसन ने हासिल की। लेकिन बड़े शानदार 75 रन बनाए। और उसके बाद ये जो डकवर्थ लुइस के मेथड के साथ 174 रन का विनिंग टारगेट मिला था न्यूजीलैंड को। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी काफ़ी दबाव में रही, बीच में उसके खिलाड़ी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जो बैटिंग की, एक उनके नए खिलाड़ी आए हैं डेवन कॉनवे, उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की, 41 रन बनाए। लेकिन इसकी जीत में जो नुमाया किरदार अदा किया, वो किरदार अदा किया जिमी निशम ने, जिन्होंने आउट हुए बगैर 48 रन बनाए और वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग थी उसके परखशे उड़ा दिए। और इसके अलावा उनका साथ दिया मिचेल सेंटनर ने, जो कि ऑलराउंडर है, चश्मा पहनते हैं, बड़े पॉपुलर हैं वो। उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगा के अपनी टीम को
5 विकेटों की जीत से हमकिनार किया। 4 गेंदें अब भी बाकी थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 180 रन का रन किए थे डकवर्थ लुईस पे। 175 रन उनको बनाने थे और बड़ी आसानी के साथ, ऐसा लगता था कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। लेकिन इस मैच को याद रखा जाएगा जिस तरह की बैटिंग की टीम के खिलाड़ियों ने और जो कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। ऐसा लग रहा था क्या न्यूजीलैंड की हाथों से ये मैच निकल चुका है, लेकिन निशम ने ये मैच जिताया। लेकिन जो उनके असल हीरो थे वो थे लॉकी फर्गूसन, जिन्होंने 21 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। अब ऑकलैंड से हम चलते हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ, जहाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है वो पहला वनडे इंटरनेशनल खेला गया। और ये भी मैच इंतहाई सनसनीखेज और शानदार रहा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 375 रन का टारगेट दिया था और 66 रन से इस मैच में जो है ऑस्ट्रेलिया की फतह हुई। और लेकिन जो इस मैच में अरुण फिंच और स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर और ग्लेन मैक्सवेल ने बैटिंग की। अरुण फिंच जो हरीफ हैं अब विराट कोहली के, उन्होंने 112 रन बनाए और 105 रन बनाए स्टीव स्मिथ ने। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तारीख की तीसरी तेज़ तरीन सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल किया। 66 गेंदों पर उन्होंने 12 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए अपने 105 रन में। और उसके बाद जो बड़ी शानदार बैटिंग की डेविड वार्नर ने, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। उन्होंने 69 रन बनाए और उसके बाद सेंचुरी स्टैंड उन्होंने अरुण फिंच के साथ किया। और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 19 गेंदों पर 43 रन बना के जो इंडिया की टीम की बॉलिंग के परखचे उड़ा दिए। लेकिन उसके बाद बड़ा अच्छा कमबैक करने की कोशिश की थी इंडिया की टीम ने, लेकिन हार्दिक पांड्या और शिखर धवन ने बड़ी शानदार बैटिंग की, लेकिन बहुत आला बॉलिंग की। शुरू में ही जोश हेजलवुड ने इंडिया की जो टॉप ऑर्डर बैटिंग थी उसकी कमर तोड़ दी, उन्होंने टीम विकेटें हासिल की। और उसके बाद जो लेग स्पिनर हैं एडम ज़ैम्पा, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट करके बिल्कुल जो इम्कान थे ना जीत के, हालांकि काफ़ी फाइटिंग 90 रन बनाए हार्दिक पांड्या ने। और उसके बाद थोड़े थोड़े रन नीचे वालों ने भी बनाए, लेकिन वो इनफ नहीं थे और बड़ी आसानी के साथ। और आप बड़े हैरान होंगे, 23,000 से ज़्यादा लोगों ने इस मैच को देखा। और यही देखें ना, न्यूजीलैंड में भी लोगों को अलाउ किया गया। कोविड-19 के बाद पहली बार क्राउड आया था और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 23,000 से ज़्यादा तमाशाई मौजूद थे। और जो एक लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है तमाशाइयों के बगैर कि कुछ नहीं है क्रिकेट तमाशाई के बगैर, तो आज ईडन पार्क ऑकलैंड में भी और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भी तमाशाइयों की वापसी हुई और बड़ा ज़बरदस्त मैच देखने में आया। हालांकि 3 विकेटें हासिल की मोहम्मद शमी ने, लेकिन वो जितनी ताकतवर बैटिंग थी ऑस्ट्रेलिया की, उसके सामने उनकी वो बॉलिंग न चल सकी। लेकिन एडम ज़ैम्पा और हेजलवुड ने जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया इंडिया की टीम को। कोहली ने आज सिर्फ 21 रन बनाए, हालांकि वो उनकी बैकबोन है, लेकिन जो बैकबोन बने ऑस्ट्रेलिया की वो थे जनाब अरुण फिंच और स्टीव स्मिथ। और दोस्तों, इस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इस मैच से पहले जो है वो एक ट्रिब्यूट पेश करने का प्रोग्राम भी हुआ। मैच शुरू होने से पहले डीन जोन, ऑस्ट्रेलिया के साबिक डैशिंग बैट्समैन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के कोच भी थे, उनको खराज अकीदत पेश किया गया। और इसके अलावा जो है ना वो फिल ह्यूज़ जो गेंद लगने की वजह से शैन आबर्ट की इनको गेंद लगी थी गर्दन के पीछे, उनका आंजानी इंतकाल हो गया था, मौत हो गई थी उनकी कुछ दिनों के बाद। उनकी 6ठी बरसी थी, उनको खराज अकीदत पेश किया गया और एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाड़ियों ने उनको खराज अकीदत पेश किया। और IPL और PSL के बाद श्रीलंका में जो है वो लंकन प्रीमियर लीग का आगाज़ हो गया है और इफ्तिताही मैच भी बड़ा शानदार रहा। कोलंबो किंग्स ने कैंडी तुस्कर्स को जो है वो सुपर ओवर में शिकस्त दी। और इस मैच में चंदीमल जो हैं, दनेश चंदीमल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैट्समैन हैं। उन्होंने 80 रन बनाए और अपनी टीम की जीत में नुमाया किरदार अदा किया। इसमें पाकिस्तान के कोयटा ग्लेडिएटर के मालिक नदीम उमर की टीम भी खेल रही है, गेल ग्लेडिएटर। उनका मैच भी आज, उनकी भी हम अपडेट देंगे। उनका आज पहला मैच है, वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम है
उसमें हम उसको शामिल नहीं कर सकते। और कायदारन ट्रॉफी भी जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। और जैसा कि हमने बताया था कि डिएगो मैराडोना की जो आंजी हानी की जो मौत हुई है, उनको दिमाग में क्लॉट था जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई, लेकिन वो जाँबार ना हो सके और 60 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। दुनिया में पेले का बहुत बड़ा नाम था और पेले ने जो अब जिंदा हैं उन्होंने कहा है कि हमारी दोनों की जन्नत में मुलाकात होगी। अब दोनों जन्नत में हैं या नहीं हैं ये तो बाद में पता चलेगा। और दूसरी तरफ जो अब आपकी हम मुलाकात कराते हैं अपने नुमाइंदा खुसूसी साबिक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर जो ऑकलैंड में क़याम है, जो यूनाइटेड बैंक के लिए खेलते रहे कई साल तक। अब वो मुंतकिल हो चुके हैं न्यूजीलैंड चंद साल पहले। वो आज जो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो मैच था उसमें मौजूद थे। उन्होंने हमें अपनी रिपोर्ट किया पाकिस्तान टीम के बारे में, जो अपडेट्स हैं और वहाँ के अखबारात में जो शह सुर्खियाँ छपी उसके बारे में बताएंगे। तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं वजीउद्दीन से। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपकी मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यूज़ कराते रहेंगे, और जो वाक़या हुआ है न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल ब्रेक किया है उसके बारे में, और आज जो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल ऑकलैंड में खेला गया है, तो इसके लिए हमें ज्वाइन किया है ऑकलैंड से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वजीउद्दीन, जो वहाँ चले गए, यहाँ पर UBL से खेलते थे। वजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एहसान भाई, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हो, आप भी खैरियत से होंगे। आप बड़े हिस्ट्री का पार्ट है कि आज न्यूजीलैंड में जो है वो क्राउड के साथ जो है आगाज हुआ है। तो कैसा रहा आज न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान? मैं भी उसको फॉलो कर रहा था, काफी एक्साइटिंग मैच रहा। जी जी बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज बीच में बारिश की वजह से काफ़ी दफ़ा मैच रुका भी, मगर उसके बावजूद भी जो है वो बड़ा अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और मैच बड़ा अच्छा हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। मैच में काफ़ी अप एंड डाउन्स थे। कई दफ़ा ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज़ का कंट्रोल है, फिर न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया और इन दी एंड फिर न्यूजीलैंड ने फिनिश भी किया। तो बहुत अच्छा मैच था, क्राउड था, पब्लिक एंजॉय कर रही थी। सीज़न का पहला मैच था, पहली दफ़ा यहाँ वेस्ट इंडीज़ आई है, तो बहुत अच्छा मज़ा आया और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था मैच। अच्छा, आज जो हम आपको बात करेंगे पाकिस्तान की टीम का जो मसला हुआ उसको तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम वेस्ट इंडीज की मैच की बात करते हैं कि आज जो आपने देखा कि जो लॉकी फर्गूसन ने गेंदें किए 150 किलोमीटर की रफ्तार से काफी परेशान किया। हालांकि वेस्ट इंडीज के कप्तान कैरन पोलार्ड ने बड़ी शानदार इनिंग्स 75 रन की बनाई। तो उनके बारे में बताएं कि उनकी बॉलिंग में यहाँ देख रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो रॉकेट लॉन्चर चला रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत तेज बॉलिंग की, बहुत एक्यूरेट था। जो बॉल वो जहाँ करना चाह रहा था ना, वो वही बॉल कर रहा था। ऐसा नहीं था कि जो है ना वो उससे गलत बॉल पिच हो जाए और उसकी जो है पिटाई लग जाए या कुछ इस तरह हो जाए। दूसरी बात ये कि ऑकलैंड का ग्राउंड, जो कि आपको पता है कि रग्बी के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो इसके जो स्ट्रेट बाउंड्रीज हैं वो छोटी हैं। तो यहाँ पे बॉलर अक्सर अवॉइड करते हैं जो है ना आगे बॉल करना, क्योंकि आगे हिट मिस हिट भी छक्का हो जाती है। खासतौर पर पोलार्ड जैसे प्लेयर है, इनकी तो मिस हिट वैसी छक्का हो जाती है। और ये पीछे का बॉल इतना अच्छा नहीं खेलता जितना ये आगे अच्छा मारते हैं। तो इनका प्लान भी यही था कि पीछे बॉल करने ज्यादा, और लॉकी फर्गसन का जैसा कि पेस है, आपको तो पता ही है, तो जिस पेस से वो बॉल करता है तो वो ज्यादातर बैट्समैनों को पीछे पुश करता है और उसके बाद फिर 1 या 2 ओवर में आगे फेंकता है, जिसपे उसको विकेट भी मिली। पीछे की बॉल पे भी उसको विकेट मिले। तो उसने आज बहुत शानदार बॉलिंग की और बहुत फिट नजर आया है। वो हमेशा से ही फिट होता है, लेकिन आज उसमें कुछ अलग से स्पार्क नजर आ रहा था। अच्छा भाजी, एक मौके पर तो बिल्कुल फर्गूसन ने इनका भट्टा बिठा दिया था, लेकिन उसके बाद फिर इनका रिवाइवल हुआ जब रेन ब्रेक आया। उसके बाद बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। हालांकि फ्लेचर ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था, बहुत धुनाई की थी उन्होंने बॉलर्स की। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये जो वेस्ट इंडीज ने रिकवर किया उसकी क्या वजह थी? देखिए, पोलार्ड ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, उसने वेट किया और उसके बाद जो है ना शुरू में अगर आप देखें तो उसने कई बॉलें जो है ना बिल्कुल ऐसी छोड़ दी, लीव कर दी या बाउंसर्स को जो है ना छोड़ दिया। उसके बाद फिर उसने मौके का इंतजार किया और सही बॉलों को जो है ना उसने सही जगहों पे फेंका। तो वो बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत कैलकुलेटिंग बैटिंग कर गया, जिसकी वजह से जो है ना वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा टोटल कर गया था। 16 ओवर के लिहाज से इतने रन, ये बहुत थे रन। जी हाँ, 180 रन बनाए उन्होंने, और वाकई ये बहुत अच्छा टोटल था। लेकिन न्यूजीलैंड में ने इसको बड़ा जबरदस्त चेज किया। अब आप ये बताएं कि जिमी निशम का इसमें कितना रोल है, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था और बाद में मिचेल सेंटनर ने भी बड़ी शानदार बैटिंग की, 3 छक्के भी लगाए। तो आप जिमी निशम और सेंटनर का रोल समझते हैं कि मैच विनिंग था आखिर में? जी बिल्कुल, जिमी नेशन जो है ना अब इनका काफी T20 के लिहाज से काफी मैच्योर प्लेयर है। ग्लेन फिलिप्स बहुत टाइम पे आउट हो गया, वो भी T20 के लिहाज से फ्यूचर में काफी जो है ना डेंजरस प्लेयर होगा। वो पहले भी
आपका जो है वो कैरेबियन लीग खेला है, लेकिन इस सीजन उसका बड़ा जबरदस्त गुजरा है। अभी वो 21-22 साल के हैं शायद, वो टेस्ट डेब्यू भी कर चुके हैं, उसका बड़ा फ्यूचर है। उसने आप शो भी किया थोड़ा सा ही सही, लेकिन शो किया। फिर जिमी नेशन ने आके जिस तरह जो है ना वो काउंटर अटैक किया वेस्ट इंडीज की बॉलिंग पे, वो जबरदस्त था। वो उसने वहां से जो है ना जो डेब्यूटेंट थे उनको भी जो है ना वो कॉन्फिडेंस दिया, और उसके बाद वो मैच को लेता ही चला गया। तो मैं समझता हूँ जिमी नेशम जो है ना वो इनका तैयार है जो T20 में लोड लेगा। क्योंकि आपको पता है रोज टेलर भी जो है ना कुछ अरसे के बाद वो भी नहीं खेलेंगे, बल्कि मेरे ख्याल से शायद वो दूसरा मैच खेलेंगे। तीसरे मैच के लिए उनको कहा गया है कि आप नहीं खेलेंगे, उनकी जगह जो रिप्लेस करेंगे वो चैपमैन रिप्लेस करेंगे, और इनको टेस्ट मैच की तैयारी के लिए छोड़ दिया गया कि आप जाके टेस्ट मैच की तैयारी करें। तो जिमी नेशम जो है ना वो इस वक्त काफी मेन प्लेयर बन चुका है इनका। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में भी बड़ी शानदार बैटिंग की थी, मुझे याद है वो मैच हम कवर कर रहे थे, हालांकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब हो गया था। अच्छा, अब ये बताइए जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में भी, अखबार भी भरे हुए हैं, न्यूजीलैंड के अखबार भी भरे होंगे और पूरी दुनिया के अखबार भी भरे हुए हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर जो यहाँ से गया था, 35 रुकनी टीम थी और 15 रुकनी दस्ता था। जब वो क्राइस्टचर्च पहुंचा तो पहला दिन गुजर गया, उसके बाद बड़ा मतलब वो लोग बड़े हैरान हुए कि ये 6 प्लेयरों का पॉजिटिव कैसे निकल आया और ये क्या हुआ। तो आपका वहां से आपके बारे में क्या फ्रंट पेज स्टोरीज अखबारों में छप रही है ऑकलैंड और दीगर शहरों में? बिल्कुल, यहाँ पे स्टोरी, और जितने भी लोगों से हमारी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटीज, इंडिया कम्युनिटी से भी हमारी बात होती है, पाकिस्तानी सब यही बोलते हैं कि भाई हुआ क्या, ऐसा क्या किया इन्होंने या क्यों किया। तो देखें, ये तो इनको ख्याल करना चाहिए था इस चीज़ का कि जिस कंट्री में ये आ रहे हैं, इस कंट्री ने बहुत ज़बरदस्त फाइट लड़ी है कोविड के अगेंस्ट, और आज ये कंट्री कोविड फ्री कंट्री है जिसे कह सकते हैं, कोई केस नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए इस मुल्क ने बहुत कुर्बानी दी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, टाइम लगाया है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, ठीक है जी, और उसके बाद ही यहाँ पे पहुंचे। और गवर्नमेंट की कोशिशों के अलावा जिस तरह लोगों ने गवर्नमेंट की बात सुनी और उस पर अमल किया, मैं यहाँ पे पहले 5 हफ्ते का लॉकडाउन हुआ है, मैंने एक एक शख्स ऐसा नहीं देखा जिसने गवर्नमेंट की बात ना सुनी हो या SOPs को फॉलो ना किया हो। एक सिंगल पर्सन आम जगहों पे, इवन के पार्क्स वगैरह में भी, ठीक है जी, शाम में जाने की इजाजत दी हुई थी, लेकिन पार्क्स में भी जिस तरह वो जाते थे और जिस तरह करते थे, तो बड़ा जबरदस्त इन्होंने जो है ना मैनेज किया कोविड को। तो जाहिर सी बात है इन्होंने बहुत कुछ दांव पे लगाया है, इनकी इकोनॉमी भी नीचे आई है, इन पे कुछ मेरे ख्याल से शायद इनके IMF के कुछ लोन भी आया है इन पे, जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इनकी हिस्ट्री में। तो इन्होंने बहुत कुछ गवाया है इस सिचुएशन को हासिल करने के लिए, जो आज जहाँ ये बैठे हुए हैं। आज जिस तरह ईडन पार्क में मैच हुआ है और पब्लिक जो आपने देखा होगा बगैर मास्क के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के, किसी चीज के आगे बैठी हो मैच देख रही है, तो इसके पीछे बड़ी कोशिशें हैं पूरी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की और लोगों की मेहनत है। अब कोई भी आके उसको खराब करेगा तो ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना किसी भी सूरत में, क्योंकि इनकी बिल्कुल इकोनॉमी, इनका बिल्कुल बहुत आपने कुछ दांव पे लगा हुआ है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जाहिर बात है कि आपके आपके मुल्क में जो न्यूजीलैंड है वहाँ तो एक भी मतलब बंदे का पॉजिटिव आना बड़ा खतरनाक है। और 6 खिलाड़ी जो हमारे, जिसमें साबिक कप्तान सरफराज भी हैं, दानिश अजीज भी हैं, नसीम शाह हैं, आबिद अली हैं, रोहिल नज़ीर हैं और मोहम्मद अब्बास है। इन 6, पहले 2 दिन तो पता नहीं था चला था, लेकिन अब जो रिवील हुए नाम, ये 6 प्लेयर हैं। और उन्होंने कहा है कि ये जो हॉलवेज होते हैं उसमें ये मिक्सिंग कर रहे थे, और हालांकि मना है कि प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करी, और जब इन्होंने खाना वसूल किया तो उस वक्त इन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ने उन्होंने काफ़ी मेरा ख्याल है डांट पटक की है, जो उन्होंने वहाँ पर वीडियो कॉल करके खिलाड़ियों से होटल में बात की है। तो अब जो है वो आपको शायद याद होगा कि वेस्ट इंडीज की टीम ने भी माफी मांगी थी इस तरह की गलती करके, वो भी मिंगल अप हो रहे थे। तो उसके बारे में हमें बताएं, और अब जो सीरीज होने वाली है तो आप कैसा देख रहे हैं उस सीरीज को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हम लोग का एज अ कॉम प्रॉब्लम है कि हम चैलेंजेस किसी भी कानून को चैलेंज करते हैं, किसी भी बात को ना सुनने पे पहले चांस लेते हैं, ठीक है जी। जब एक गवर्नमेंट ने कह दिया आपने करना है, देखिए जिस मुल्क में भी आप जाते हैं आप वहीं के लॉज फॉलो करते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप वहाँ के बोले कि जी हम यहाँ अपने मुल्क को तो नहीं करते थे। जहाँ है वहाँ को सुनना है, वहाँ की करनी है, इसमें तो कोई दो बातें है ही नहीं, ठीक है जी। इसी तरह दूसरे लोगों ने, जैसे मैंने सुना कि कुछ स्टेटमेंट आई है हमारी तरफ से भी कि जो है वो ये पाकिस्तान की टीम है, तो क्लब टीम नहीं है, इस तरह का ट्रीटमेंट की बात हुई। देखिए, ये इस मुल्क में पाकिस्तान प्लेयर हो, इंटरनेशनल प्लेयर हो, क्लब प्लेयर हो या डोमेस्टिक हो, सबको बराबर ट्रीट किया जाता है। हम मसला ये कि हाँ, यहाँ के लोग वहाँ का मिजाज शायद नहीं समझ पा रहे, वहाँ के लोग यहाँ की कल्चर नहीं समझ पा रहे। यहाँ पे एक ही कानून है, एक ही सजा है, आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, क्लब क्रिकेटर हो या डोमेस्टिक के प्लेयर हो, आपको कह दिया जो कानून है उसको अमल करना है, नहीं तो आपको उस बात को
फेस करना पड़ेगा, उसकी सजा भी, पनिशमेंट भी। खैर ये तो इंटरनेशनल प्लेयर है, बाहर से इनको सजा नहीं मिलेगी, लेकिन ये हर एक के लिए बराबर का कानून है। यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि जी फला इंटरनेशनल प्लेयर है। पाकिस्तान में होता होगा कि इंटरनेशनल प्लेयर है तो छूट है, डोमेस्टिक प्लेयर तो पकड़ लो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक को फॉलो करना है। ठीक है जी, यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। बहुत सख्ती की हुई है। न्यूजीलैंड की एक बड़ी जो सोर्स ऑफ इनकम में टूरिज्म है, इन्होंने टूरिज्म तक को रोका हुआ है, जबकि इकोनॉमी की हालात इतनी खराब है, उसके बावजूद टूरिज्म पे इन्होंने बहुत ज्यादा सख्ती की हुई है। आप आइसोलेशन के जो है ना अपने वाउचर बनवाएं, पहले पेमेंट करें, फिर आप 15 दिन वहां रहें, फिर आए। तो जब ये इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच ही नहीं सकते कि आपको जो है ना वो छूट देंगे। तो सही है। और वैसे भी हम लोग को ख्याल करना चाहिए इस चीज का कि जहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है, हम पाकिस्तान के, जैसे कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं, ये एम्बेसडर होते हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आए। तो हम इस तरह तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, किसी के लॉ तोड़ के रिप्रेजेंट करें अपने आप को। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि अब सीखा होगा इन्होंने अपनी गलतियों से, हर इंसान सीखता है अपनी गलती से। तो उम्मीद है कि जो है वो अब ये नहीं करेंगे, और अपने पाकिस्तानियों की, उन पाकिस्तानियों की भी इज्जत कराएंगे जो यहाँ पे हैं, और अपनी भी करवाएंगे। नहीं, वो बिल्कुल आपने बाकी सही रही कहा। सीरीज की बात। मैंने आपको इंटरप्ट किया है, वो कि मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान को तो काफ़ी तजर्बा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो पहली टीम थी वेस्ट इंडीज़ के बाद जो इंग्लैंड गई, और वहाँ से सारा बायो बबल में रहना सीखा, और उसके बाद पाकिस्तान में आए, यहाँ भी बायो बबल में रह रहे थे। फिर जब जिम्बाब्वे की टीम आई तो बायो बबल में रहे। अब जो हमारा डोमेस्टिक कायदे ट्रॉफी टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें आप भी कई साल तक खेलते रहे यूडीएल की तरफ से, तो उसमें भी बायो बबल हो रहा है, लेकिन उसमें भी हमें नजर आते हैं फ्लॉज। लेकिन आपको पता है ना कि बैरून मुल्क तो किसी तरह बर्दाश्त नहीं किया, यहाँ पर तो कोरोना की एक सेकंड वेव आई है। तो अब आप कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सीरीज जो होगी, क्योंकि उन्होंने वार्निंग तो दे दी है कि अगर अब ये दोबारा हरकत आई तो हम आपको वापस भेज देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सबक हासिल किया, जैसे आपने खुद भी कहा। तो अब कैसी रहेगी सीरीज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, क्योंकि टेस्ट में तो हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन वनडे में, T20 में, लास्ट टाइम तो वनडे भी हम 5-0 से हार गए थे, लेकिन T20 हमने जीती थी आखिरी। तो अब T20 सीरीज में आप समझते हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त दे सकता है? देखिए शिकस्त तो दे सकता है, मेरे हिसाब से सीरीज बराबर है। ठीक है ना, दोनों तरफ अच्छे प्लेयर हैं, दोनों तरफ परफॉर्मर हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा बस इनको ये एडवांटेज है कि ये एक सीरीज पहले भी वेस्ट इंडीज से खेल चुके होंगे, तो ये एक फ्लो में होंगे इनके प्लेयर्स। इनके प्लेयर डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं। पाकिस्तान प्लेयर 15 दिन से जो है ना, आपको पता है कि आइसोलेशन में रहेंगे, फिर कैंप स्टार्ट करेंगे। दूसरा है कि पाकिस्तान के ऊपर आने की एक वजह ये थी कि सरफराज का बड़ा अहम रोल था एज ए कैप्टन, उसने बड़ा टीम को संभाला और कहाँ से लेके कहाँ तक लेकर आया। तो उसको हो सकता है कि शायद पाकिस्तान टीम मिस करे, उसकी कप्तानी, उसके डिसीजंस को। क्योंकि जब आप सरफराज को मिस करेंगे तो उसके उससे जुड़े काफी सारे प्लेयरों को भी आप मिस करेंगे, क्योंकि उसमें एक एबिलिटी है एज ए कैप्टन कि वो प्लेयरों के अंदर से परफॉर्मेंस को निकाल लेता है, क्योंकि वो जानता है, वो काफी सारे प्लेयरों को लेकर भी आया है। तो अब ये देखना है कि बाबर आजम जो है वो कैसे यूटिलाइज करता है अपने प्लेयरों को। असल चीज तो यही है कि आपने यूटिलाइज अपने प्लेयरों को कैसे करना है, उनका बेहतरीन आउटपुट कैसे लाना है। तो बाबर का टेस्ट है जरूर, अभी बहुत सारे प्लेयर, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, दुनिया के टॉप 5 प्लेयरों में उनको मैं काउंट करता हूँ। ठीक है जी, बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन अब कैप्टनशिप के बाद क्या होता है ये पता नहीं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी बहुत बड़ा प्लेयर था, लेकिन जब कप्तानी आई तो फिर वो वाला सचिन नहीं रहा जो था। तो देखना पड़ेगा बाबर आजम का अब इस सीरीज में कैसे, उनका परफॉर्मेंस कैसी जाती है, प्लस टीम की क्या परफॉर्मेंस जाती है, कैसे निकालते हैं। लेकिन मैचेस अच्छे होंगे, ये मुझे लगता है कि मैचेस अच्छे होंगे, तगड़े मैच होंगे, देखने में मजा आएगा। अच्छा रही भाई। बात टेस्ट सीरीज की, 2 टेस्ट हैं, एक तरंगा में है, एक क्राइस्टचर्च में। तरंगा में इनको थोड़ा स्लो लो पिच मिलेगा, वहां पे मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे बैट्समैनों की कि अपने फॉर्म, अपने आप को इन फॉर्म कर लें, रन बनाए। थोड़ा सा बाउंस लो रहेगा, स्लो रहेगा। लेकिन क्राइस्टचर्च में इनको बहुत टफ टाइम मिलने वाला है, वहां का पिच बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, जैसे लो स्कोरिंग मैच के चांसेस हैं। तो देखते हैं क्या होता है। टेस्ट मैच में थोड़ा इनको हार्ड टाइम मिलेगा, लेकिन T20 की सीरीज में समझता हूँ 50-50 है। लेकिन आपने जो लो और स्लो पिच पे तो हम खेलने के मास्टर हैं, और आप भी इन पिचों पे खेलते रहे। पाकिस्तान में लो और स्लो पिचें होती हैं, स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी साजगार भी होती हैं। बिल्कुल। लेकिन तरंगा का सिर्फ एक प्रॉब्लम यह है कि वो है, हमारे लिए प्रॉब्लम, यानी कि पाकिस्तानी की प्रॉब्लम है कि वो समंदर के साथ है, और यहाँ पे हवा जो है ना अपने रुख चेंज करती है, साइक्लोन टाइप हवा चलती है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि एक तर्ज पे हवा चलती है, एक फ्लो में चलती है, एक ही तरफ से चलती होती है पूरे दिन, सुबह से शाम तक। यहाँ क्या है, हवा डायरेक्शन चेंज करती है। तो स्विंग हो सकता है कि स्विंग में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस आए, बट बाउंस इतना नहीं मिलेगा तरंगा में। जो माउंट मंगनोई है वहाँ पे बाउंस इतना नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पहला टेस्ट इनको वहां मिला है। अगर पहला क्राइस्टचर्च में मिलता और फिर
ये वहां पे प्रॉब्लम में आते और फिर मंगनोई में आते तो शायद ये इनके लिए टफ होता। लेकिन ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि पहला टेस्ट इनको स्लो पिच पे मिला। वजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड की सीरीज में, चाहे वो T20 सीरीज हो या टेस्ट मैचेस हो, तो आपसे आपकी आउटपुट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। थैंक यू एहसान भाई। वजीउद्दीन से आपने सुना, उन्होंने आपको अपडेट किया ग्राउंड में, उन्होंने हमें थोड़ी सी वीडियो भी भेजी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम से इतना ही काफ़ी। आपके खिदमत में हाजिर होते हैं, आप अपडेट्स, न्यूज़, व्यूज़, इंटरव्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ देते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए एहसान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।